बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपके लिए कुछ पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कुछ सवाल लाए थे। इस वीडियो में भी हम आपके लिए अच्छे सवाल ला रहे हैं जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में आपके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, जो कि ये क्विक रिवीजन की तरह ये काम कर रहा है। उसी तरह का हम आपके लिए क्विक रिवीजन की तरह वीडियो बना रहे हैं, जो इसको आप पढ़ करके अच्छे नंबर्स ला सकते हैं, आप क्वालिफाइड कर सकते हैं, अपना एक सीट पॉलिटेक्निक में सिक्योर कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रश्न है। इसको देखिए, जी का अर्थ है ऑप्शन है पृथ्वी का आकर्षण बल, गुरुत्व। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का त्वरण। तो जी का अर्थ क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगला सवाल है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F हो तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होगा F/81 होगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है यदि ऑप्शन है पदार्थ बदल जाता है, ताप बदल जाता है, प्रतिरोधक का आकार बदल जाता है, दोनों पदार्थ तथा ताप बदल जाते हैं। तो वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है यदि प्रतिरोधक का आकार आपका बदल जाएगा। अगला सवाल है, किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ऑप्शन है आधी, 1/4, दोगुनी, अपरिवर्तित। तो किसी पिंड का द्रव्यमान को दोगुना कर देते हैं तथा वेग को आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? हमारा आंसर आधा हो जाएगा। विद्युत सेल स्रोत है किसका? ऑप्शन है विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का, इलेक्ट्रॉन का, विद्युत ऊर्जा का। तो विद्युत सेल स्रोत है विद्युत धारा का स्रोत है। अगला सवाल है, फ्यूज तार का गलनांक है। ऑप्शन है उच्च, निम्न, परिवर्तनशील, इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज तार का गलनांक कितना होता है? निम्न होता है। अगला सवाल है, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है तो इसमें धारा कितना होगी? 5 एम्पियर की धारा इसमें बहेगी। अगला सवाल है, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक कितना होता है? डिग्री सी, एम डिग्री पर सी, डिग्री पर सी, एम डिग्री सी। रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक है डिग्री पर सी है। निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन तथा विक्षेपण। अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित है? तो आंसर हो जाएगा अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन होगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितना होगी? -7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला सवाल है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध कितना होता है? F/R/2 होता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F/R/2। F मतलब स्मॉल f हो गया और R/2 हो गया। ठीक है। अगला सवाल है, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अगला सवाल है, को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोरीन, ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। अगला सवाल है, परमाणु के एक नाभिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है चैडविक, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, न्यूटन। परमाणु के नाभिक कण यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। धातु M के फास्फेट का सूत्र MPO4 है तो इसके नाइट्रेट का सूत्र कितना होगा? MnO3 धातु M के फास्फेट का सूत्र MPO4 है तो नाइट्रेट का सूत्र MnO3 होता है। दो परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन
नाभिकीय आकर्षण द्वारा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, स्थिर विद्युत आकर्षण द्वारा। दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजन बंध इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनता है। संकरण में होता है, ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन युग्म का योग, परमाणु कक्षकों का योग, इलेक्ट्रॉन युग्म का निष्कासन, कक्षकों का विघटन। संकरण में क्या होता है? परमाणु कक्षकों का योग होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है? C6H6 में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। अगला सवाल है, दूध है, ऑप्शन है जल में परिक्षिप्त वसा, वसा में परिक्षिप्त जल, तेल में परिक्षिप्त जल, जल में परिक्षिप्त तेल। दूध है क्या? जल में परिक्षिप्त वसा है। अगला सवाल है, हेलाइड एस्क उदाहरण है किसका? गैलेना का, बॉक्साइड का, सिनेबार का, क्रायोलाइट का। हेलाइड एस्क है क्रायोलाइट का उदाहरण है। अगला सवाल है, परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है? परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है? ऑप्शन है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। तो परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के S ब्लॉक में स्थित है। इसी तरह से हम आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल को लाते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगला सवाल देखिए, परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। परमाणु भार जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो क्षार धातुओं का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? ऑप्शन है क्लोरीन के, आणविक ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बोनेट। तो विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण नवजात ऑक्सीजन के मुक्त होने के कारण होता है। अगला सवाल है, मार्स गैस में मुक्ता होती है, ऑप्शन है C2H2, CH4, H2S, CO। मार्स गैस में मुक्ता CH4 होती है। अगला सवाल है, अल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है स्थिरीकरण, साबनीकरण, जल अपघटन, हाइड्रोजनीकरण। अल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया स्थिरीकरण कहलाती है। अगला सवाल है, सिरके में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? CH3, COOH, H2SO4, HCl, HNO3। सिरके में उपस्थित अम्ल होता है CH3, COOH। बच्चों, मैंने आपके लिए इतने अच्छे सवाल बनाए हैं, अगले पिछले वीडियो में भी बनाए हैं। इसको आप जरूर पढ़िएगा। परीक्षा में आपके पास बहुत कम समय बचा है, आपको परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फायदा करेगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बच्चों।